लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मारुति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम, जय श्री राम। तो मित्रों चलो आज 22 सितंबर है और आज अपना ये सुंदरकांड का चौथा क्लास है। वैसे हैं अभी किष्किंधा में ही हम लोग, तो बड़ी धीमी गति से चल रहे हैं, कछुए की गति से चल रहे हैं। कछुआ भी शायद इतना स्लो नहीं चलता हुआ। कुछ कछुए को भी शर्म आ रही होगी, अरे अरे यार इन्होंने तो मेरे को भी बीट कर दिया। तो कभी कछुए में और हम में प्रतियोगिता होगी तो हम जीतेंगे, क्योंकि जिस लोग इसमें तो स्लो ही जीतता है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला कुछ बात करें इसके पहले, आपका कोई यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट और एनीथिंग, उस पर चर्चा कर लें। नहीं, ओके, वेरी गुड। तो आज अपना बिल्कुल एक उद्देश्य तो यह है कि कम से कम किष्किंधा से बाहर निकले। सो लेट्स जस्ट सी इफ यू कैन अचीव दैट गोल। राइट। तो मैं अपना पावर पॉइंट चलाता हूँ, पर आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इसमें जूम का जो चैट है उसमें लेट्स डू सम सॉर्ट ऑफ एन अटेंडेंस। तो आप जस्ट राइट योर नेम, और कुछ मत लिखिए। जैसे मैं होता था जस्ट राइट ओम गुप्ता, नथिंग एल्स। राम राम, जय श्री राम, नमस्ते, वो और अलग मैसेज में लिख दीजिए। सो देन लेटर ऑन वी कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट दिस जूम एंड फाइंड आउट। तो अभी क्या क्या हो रहा है, विच इज काइंड ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सम रिसर्च, कि हमने जो वाल्मीकि रामायण क्लासेस में करीब 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और उसमें अगर मेरे ख्याल से लोग आते हैं। अब आई डोंट नो सेम पीपल आर कमिंग, या कुछ लोग कब आते हैं, कुछ लोग कभी आते हैं। आई एम नॉट श्योर क्या हो रहा है। अब इसमें भी, सुंदरकांड में भी, आई थिंक द रजिस्ट्रेशन इज मोर देन 110. So certainly everybody cannot come to every class, I understand that, but then some people just register and then never come, so we need to know that. So मैं तो पता भी लगना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है. So every time, when you log in, just on Zoom chat, just put your name. If your name is Om Gupta, just write Om Gupta, nothing else. फिर second message you can write नमस्ते, जय श्री राम, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है. और आपका कोई क्वेश्चन हो और कमेंट हो, you can write there. So later on I can review all these chat and respond. ठीक है. Is fair enough? So let's see. ये तो स्क्रीन शेयर के लिए कुछ और करना पड़ेगा ना. हाँ, स्क्रीन शेयर पहले ये, अब फिर ये. हाँ, हो गया. अरे भाई, हाँ. सो विल स्टार्ट एंड बीच बीच में जब भी किसी का कोई प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, कमेंट हो, प्लीज raise your hand. क्योंकि मैं स्क्रीन पे आई कैन नॉट सी एवरीबॉडी राइट नाउ. आई कैन सी ओनली 4 पर्सन्स, और ये उसी में लगा रहूंगा तो फिर मेरा ध्यान इस क्लास में नहीं रहेगा. So my request is that just raise your hand, tell your name, and then just start speaking. ओके. सो अब वो जो प्रिलिमिनरी स्लाइड में पिछले 3 वीक से बता रहा था, आप लोग जो रेगुलरली आ रहे हैं बोर हो गए होंगे. सो आई विल नॉट गो ओवर ऑल दैट. सो सारा, एज यू नो, इज ऑल रिकॉर्डेड एंड पुट ऑन यूट्यूब, और हमारे भाई हैं शिव, वो is sending those YouTube links to you. So you can go to previous YouTube videos if you see all what has happened. तो सुंदरकांड क्लास में हम लोग जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो टिपिकली generally, not everybody, but generally we start from this प्रणव जो बालकांड में. तो इस पर हमने काफ़ी चर्चा पहले दिन कर ली थी. फिर उसके बाद में सीधे हम वो जो बेसिकली हनुमान जी का परिचय है कि हनुमान जी कौन है, उसके बाद में सीधे हम किष्किंधा कांड पहुँचते हैं. और जो दोहा नंबर 29 है, तो जहाँ हनुमान जी कहते हैं, बलि प्रभु
बाढ़े सो तनु बर न जाए। फिर इसको हम पढ़ते हैं और वहां से वो चौदह पूरा खत्म समाप्त करके एंड देन वी मूव टू एक्चुअल सुंदरकांड। सो वी हैव डन ऑल दैट। क्या हो रहा है आगे, कैसे नहीं जा रही वो स्लाइड? ओके हो गया। सो ये इन सब पर हम लोगों ने बात की कि वो हमें समुद्र को पार करना है पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिर इवेंचुअली जामवन जी हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि भाई तुम्हारा तो राम काज लगी तब बता रहा कि तुम्हारा तो जन्म ही से नहीं हुआ है। नो, वी आर बॉर्न विद सम पर्पस। इन सब हर लाइन का एक मैसेज है कि हम लोग हमें भी सुनना चाहिए कि हमारे जन्म क्यों हुआ है, व्हाई वी आर बॉर्न, सो इज एन पर्पस बिहाइंड इट, और वो उसका उत्तर हमें अपने अंदर ही मिलेगा। सो हनुमान जी को वो याद दिलाते हैं, राम काज लगे तब अवतारा, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम उनका काम करो, राम जी का काम करो। उनका काम अभी है कि वहाँ जाके कुछ काम करना है आपको। और सुनते ही बहु पर्वताकारा, तो ये सुनते हुए एकदम पर्वत के आकार हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं। तो ये भी डन ऑल दिस, तो मैं बहुत क्विक प्रीव्यू से कर दिया। फिर हनुमान जी एकदम आवेश में आ जाते हैं या जोश में आ जाते हैं। आवेश से शायद जोश इज बेटर वर्ड। कनक वरण तन तेन बिराजा, मानव अपर गिरण कर राजा, सिंहनाद कर 12 लील नहीं नाकम जलने कारा। तो एकदम आवेश में आ गए और कहते कि लो अब तुम मुझे इतना चैलेंज मत करो, मैं तो जाके अभी सीधा इस समुद्र को को पट से एकदम एक बच्चे की तरह इसको कूद लेता हूँ, जम कर लेता हूँ। इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात थोड़ी है, सॉल्यूशन क्या चीज़ है। सो लीला नागम जलनित कारा, वी टॉक्ड अबाउट दिस कि लीला शब्द कैन बी कंफ्यूजिंग। लीला इस लीला में, खेल में। तो मैं भी एक खेल में इसको नाग सकता हूँ या लांग सकता हूँ। सो आई कैन जस्ट गो एंड वी। फिर मैं बात की थी जल से किस तरह से शब्द बनते हैं, तो वी टॉक्ड अबाउट दैट। और वहाँ जाके मैं रावण को और उसके सारे सेना को, बेटों को, भाइयों को, सबको मार पीट गए। यहाँ पर त्रिकुट पर्वत को ले आता हूँ। फिर यहाँ त्रिकुट को ले आएंगे, यहीं अपने सीता को ढूंढ लेंगे। वहाँ पर क्या फालतू में इधर उधर सीता जी के पीछे पड़ना। पर तब उनको एहसास होता है कि इतना आवेश में आना ठीक नहीं है। सो दिस इज बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि कई बार हम सब लोग के साथ होता है, ऑल आर लाइक दैट। कभी कोई, अगर आपको कभी आवेश नहीं आता है तो आप बिल्कुल संत है। सो वी ऑल गेट, हम डिग्री फर्क पड़ती है। कई लोग बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा आपको बहुत तंग करो तब आवेश में आते हैं। मुझे याद है मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था, आई एम स्टिल रिमेम्बरिंग, तो उसी मेरी कक्षा में एक लड़का था राधेश्याम। वो भाई इतना संत था, उसको बहुत भोला था, और पढ़ने में भी कोई बहुत राम भरोसी था। तो सब लोग उसको मारते थे। हम बागे बागे सब बच्चे, कोई पीटता है, कोई मारता है, कोई कभी उसकी कमीज खींच लेगा, कभी उसका बस्ता खींच लेगा। उसको भाई कभी कोई मैंने गुस्सा होते देखा नहीं। तो ऐसे संत भी होते हैं। सो दिस, मैं 9वीं क्लास में था, तो कितना 14-15 साल की उम्र की बात है। पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोगों को आवेश आ जाता है, कब किसी को थोड़ी देर में, किसी को बहुत ज़्यादा देर में। तो इनको अब आवेश तो आ गया, राम का काज में नहीं कर रहा, मतलब खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि देखो राम का काज है और मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। तो अब मैं जाता हूँ फटाफट और काम करके आता हूँ, और वहाँ से यहाँ पे त्रिकूट को ले आता हूँ जिसमें सब कुछ है। पर उनको पता लगता नहीं, लेट मी, जामवन जी से मैं पूछता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। सो दिस सेकंड लाइन इज, जो दूसरी अर्थाली है, उचित सिखावन दीजो मोही, जामवंत में पूछूं तो ही, इज इम्पोर्टेंट। कि कोई बुजुर्ग है और आपसे कुछ कह रहा है तो उनको पूरी तरह सुनिए, डोंट जस्ट गेट इनटू एक्साइटमेंट। उनको पूरी तरह सुनिए और उनसे पूछिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात को समझिए कि आप मुझे बताइए। उचित सिखावन दीजो मोही, सारे शब्द यहाँ पे बहुत स्पष्ट हैं। सो सिखावन मतलब शिक्षा। आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए, तो मुझे बताइए। उचित सिखावन दीजो मोही, मुझे आप बताइए। हालांकि मैंने तो आपको अपनी कैपेसिटी बता दी, मैं सारे काम कर सकता हूँ। तो पहले तो ही डिक्लेयर्स व्हाट ही कैन डू, पर वो उसने भी करना चाहिए कि नहीं, ये आप बताइए। सो बुद्धि विवेक विज्ञान निधान हमने बात की थी वहाँ पर। तो हमारी बात है कि मेरी बुद्धि और मैं बल से तो मैं सारे काम कर सकता हूँ, पर मुझे क्या करना चाहिए वो आप ही बताइए। उचित सिखावन दीजो मोही। तब जामवन जी कहते हैं, इतना करो तात तुम जाइए। इतना करो तात, तात वी टॉक्ड अबाउट कि तात इज वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड इन रामचरितमानस, और तात कैन बी यूज्ड फॉर एनीबॉडी, जनरली फॉर मेल। कि तात का मतलब प्रिय, जनरली स्पीकिंग। तो
बेटा बाप को, बाप बेटे को, मित्र मित्र को, भाई भाई को, स्वामी या सेवक को, सब तात कह सकते हैं। तब जामुन जी कहते हैं, हे प्रिय, हे तात, हे प्रिय, ओ माय डियर, इतना करो तुम, इतना करो तुम, जाए आप जाकर आप इतना ही करिए, जस्ट डू दिस। आई नो यू कैन, तुम जाके वहां पे रावण को मार के, उसकी सारी सेना को मार के, सब राक्षसों को नष्ट का सफाया करके तो क्या ला सकते हो, नो दैट यू कैन, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, हम जानते हैं, पर इतना करने की जरूरत नहीं। सीते ही देख कहौ सुधि आई। सो सीता को आपको जाके, तो आपका इट नाउ इट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क, इज क्लैरिफाइंग क्या करना है। पहले तो आप जाइए वहाँ सीता को देखिए, तो हमें पता है कि सीता लंका जी में, और हमें ये पता है कि रावण लंका को लेके गया था, पर इस समय वो कहाँ है। हालांकि अभी संपाति ने हमें बताया था थोड़ी देर पहले कि वहाँ मुझे दिख रही है सीता, पर कोई जरूरी नहीं है कि जब तक तुम वहाँ पहुंचे सीता वहीं हो सकता है रावण कहीं इधर उधर और उनको गायब कर दे। रावण का तो सारे ब्रह्मांड सब जगह उसका राज चलता है, स्वर्ग वर्ग सब लूट ले, उसने छीन लिया है देवों से। तो यू जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी आंखों से सीता को देखो। हो सकता है संपाति ने कोई गलत भी हो, सीता नहीं हो, कोई और हो, उसने हमें कह दिया हो कि वो सीता ही। अब ये सारी यहाँ बातें नहीं है, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट अप। पर जब तक आप स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखो तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। सो सीता ही देख, पहले तो आप देखो कहाँ पर है वो, इश्यू देयर, अपनी आंखों से देख के आओ, और देखने के बाद में आप उनकी सुधि का पता लगाए। सुधि मतलब उनकी क्या परिस्थिति है, हाउ इज शी, राइट। वहाँ जीवित हैं, मृत हैं, उनका अपने आप को उन्होंने, आप हो सकता है सीता को आप माँ देखेंगे उधर वो बनवा वो उन्होंने अपने आप को रावण के समर्पित कर दिया हो। क्या उनकी सिचुएशन है, उनकी मानसिक अवस्था क्या है, शारीरिक अवस्था क्या है, वगैरह वगैरह। अब ऑल दिस इज नॉट हियर, बट वी आर जस्ट स्पेकुलेटिंग, राइट। सो सीते देख कहो सुधि आई, आप सीता जी को देखो और पता लगाओ कि भाई उनकी क्या कंडीशन और वापस आ जाओ। और कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना है कि वहाँ पे आप जाके लंका को सागर में, हिंद महासागर में डुबा दो, या फिर रावण को उनसे उनको मार पीटो। ये मारपीट नहीं करनी है। तो सीता ही देख कहो सुधि आई, आप जाइए सीता जी को देखिए और उनके दर्शन करिए, उनसे बात करिए और पता लगाइए कि क्या उनकी सिचुएशन है, क्या अभी भी उनकी आस्था राम जी के ऊपर है, या उन्होंने जो भी है। सो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So whenever we, I think I talked about that very briefly last time, कि हम कभी किसी को कुछ काम करने को कहें, we should be very clear in our statement, not vague. A lot of times that what's happened कि we are vague, हमें पता ही नहीं होता हम vague हैं, और जब वो सामने वाला व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैंने ये काम किया, तो आप कहेंगे अरे तूने तो ये क्या काम किया, ये तो किया नहीं, ये करना था, अथवा ये क्यों किया, इसके लिए तो मैंने कहा ही नहीं था। एंड समटाइम्स इट इज आवर ओन फॉल्ट, क्योंकि हमने उसको डिफाइन नहीं किया कि उसे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ। जैसे मैंने कई बार कहा, और ये कमेंट हमेशा आती है कि इन सब का हमारे जीवन में क्या फायदा है, बैठ के आप रामायण और महाभारत और दुनिया गीता हो ये सब पढ़ते हो। सो ऑल दो आंसर्स आर देयर, बट वी हैव टू सर्च विद इन अस दैट ये अभी ये रोजमर्रा की बात है। बाप बेटे को कहता है, बेटा बाप को कहता है, भाई भाई को कहता है, माँ बेटे को कहती है, माँ पति पत्नी को कहता है कि ऐसे ये काम कर गया ना, पर वो क्लैरिटी नहीं होती है और वो काम ठीक से नहीं होता जैसे वो चाहते हैं, और आगे फिर बाद में उससे फिर समस्या होती है। पारिवारिक कलह होता है, ये पारिवारिक कलह का एक कारण है। सो पारिवारिक कलह ना हो उसके वजह से उसका है कि थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर, राइट। सो सीता देख कहा सुधि आई, आप सीता को देखिए, सीता जी को, और बाद में आके बस आके हमें बताइए, और वही हमें राम जी को जाकर बता देना है बस हमें कुछ नहीं करना। तब निज भुज बल राजीव नैना, और जब हम राम जी के पास पहुंच जाएंगे, तब राम जी निज निज मतलब अपने, और भुज यानी भुज का मतलब आर्म, तब अपने, बल तो शक्तियां, तब अपनी शक्ति से, नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी एल्स, राजीव नैना। सो दैट्स द क्वेश्चन आई आस्क्ड के इस दोहे में राम जी के और कितने नाम है, तो एक नाम उनका है राजीव नयन, है ना। तो राजीव नयन, जिसके नयन और नेत्र राजीव जैसे हो। और राजीव क्या है, राजीव वर्ड कम्स मेनी टाइम्स, तो राजीव इज कमल। तो कमल शब्द का रामायण में बहुत प्रयोग है। तो जिनके नयन कमल के जैसे हैं, ये चाहे से सुंदरता की उपमा है। सो जिनके नयन कमल जैसे हैं, अब उनका नाम नहीं है, ये नहीं कहा तब निज भुज बल राम। सो अल्टीमेटली उनको एक कविता बनानी, एक चौपाई बनानी थी। चौपाई के लिए दे यूज्ड टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट वर्ड, सो ही इज यूजिंग द वर्ड राजीव नयना।
तब निज भुजबल राजीव नैना, तब अपने भुजबल से, अपनी खुद की शक्ति से राजीव नयन ये काम करेंगे। क्या करेंगे वो? जो हमें नहीं करना है, जाके सीता जी को लेके आना है। सो दैट ही इज नॉट सेइंग इट वेरी क्लियरली, इट्स इनडायरेक्टली। तब निज भुजबल राजीव नैना, he will do what he wants to do। हम अब जाएंगे और अपने बल से सीता जी को ले आएंगे, क्या करेंगे, पर वो अपने वो करेंगे जिनको जो करना है। किंतु कौतुक लाग संग कपि सेना, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कौतुक, वो अब कपि की वानरों की सेना को संग में लेंगे। सो दैट विल बी इंसिडेंटल, उनको कोई सेना। सो अगेन यहाँ पे भगवान राम जी का बहुत इंटरेक्टली वर्णन करते हैं कि राम जी को कोई सेना की जरूरत नहीं है। वो हम सब वानरों की सेना इतनी लंबी चौड़ी लेकर निकले थे, उसके भी बड़े नंबर है कि इतने करोड़ वानर थे वगैरह वगैरह। सो इट ही डजंट नीड एनी ऑफ दैट, वो अकेले ही जाके सारा काम तमाम कर सकते हैं। पर वो चूंकि वो हमको उसका श्रेय देना चाहते हैं, क्रेडिट देना चाहते हैं कि हाँ वानरों ने सारा काम किया है। और बाद में उत्तरकांड, लंका कांड के एंड में, उत्तरकांड में राम जी बहुत खुले मन से सबकी प्रशंसा करते हैं कि इन वानरों की वजह से मैंने गुरु वशिष्ठ से बात करते हैं उत्तरकांड में। गुरु वशिष्ठ जी को कहते हैं कि है गुरुदेव, ये सारे जो मेरे मित्र हैं, ये सुग्रीव है, हनुमान है, अंगद है, नल है, नील है, रामवंत है, इन सब की वजह से मैंने रावण पर विजय पाई है। सो वो फुल क्रेडिट राम जी देते हैं हमेशा। तो अब दैट्स अनदर लेसन, राइट, कि अब हम भी कई काम करते हैं अपने जीवन में और उसमें बहुत लोग हमारी मदद करते हैं, क्योंकि कोई जैसे हिंदी में कहते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो बहुत लोग हमारी मदद करते हैं, कोई एकदम डायरेक्टली करते हैं, कोई इनडायरेक्टली करते हैं, पर हमको अक्सर उनको उस बात की क्रेडिट नहीं देते, उसका श्रेय नहीं देते। अक्सर हम ही सारा श्रेय लेते हैं कि मैंने ये किया। और कई बार तो हमने किया भी नहीं था, फिर भी उसका श्रेय लेते हैं, मैंने ये किया। वो तो और भी ज़्यादा अति अति करते हैं लोग, जो काम उन्होंने खुद भी नहीं किया, फिर भी वो मौका मिलता है कहते हैं कि मैंने ये किया। तो यहाँ तो ये करेंगे और खुद क्रेडिट नहीं लेंगे और लोग क्रेडिट देंगे। तो ये मेरे ख्याल से डे टू डे जीवन में ये चौपाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को क्रेडिट आप दीजिए, फुल क्रेडिट दीजिए जिन्होंने आपकी जरा सी भी मदद की हो। अब इसके बाद में अब ये एक अलग छंद है। से हमने कुछ छंदों की शुरू में बात की थी। सो इस एक दोहे के अंदर 4 इंपॉर्टेंट छंद आ गए। सो देखिए यहाँ पे था सोरठा, राइट, फिर ये चौपाई, और फिर यहाँ दोहा, और फिर सोरठा, राइट। सो ये है जहाँ पे तो 3 सबसे इम्पोर्टेंट छंद है। चौपाई वो सारी रामायण चौपाई से बनी हुई है, इसलिए इसको चौपाई रामायण भी कई विद्वान कहते हैं। उसके बाद में है दोहा, और उसके बाद में सोरठा। इन तीनों पर हमने काफी बात की है। पर इसके अलावा भी हिंदी साहित्य में और हिंदी कविता में बहुत सारे छंद हैं। तो ये छंदों का नाम है जिसको हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं मीटर। So there are many meters in Hindi poetry literature, right? So Chopai is 1 meter, Doha is another meter, Sota is 3rd meter, and things like that. So जहाँ पे ये 3 मीटर के अलावा 4 मीटर या 5वां मीटर उन्होंने यूज किया है, छंद यूज किया है, वहाँ पे जो प्रिंटेड कॉपीज हैं रामायण की, गीता प्रेस की, और इवन अलग और अन्य प्रेस की जो भी मैंने देखी है, वहाँ पे उसको सिर्फ छंद लिख के छोड़ दिया है। जस्ट दे राइट द वर्ड छंद, जैसे मैं देख रहा हूँ कांड, यहाँ पे आगे लिखा है जस्ट छंद। सो पता नहीं यहाँ दिखेगा कि नहीं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इशू है, यहाँ पे छंद लिखा हुआ है, बच्चा लिख के छोड़ दिया कि छंद है। पर वो कौन सा छंद है दैट इट डजंट राइट, और मतलब प्रिंटिंग प्रेस वाले नहीं लिखते हैं। सो ये एक छंद है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट छंद है। इसका नाम है मैंने लिखा था, देखिए नहीं। सो ये हरि का छंद है। सो हरिकीर्ति का छंद के अपने एक व्याख्या है, उसमें हर पंक्ति में 28 मात्राएं होती हैं। सो विल नॉट गो ओवर ऑल दिस डिटेल्स। मेरे पास एक नित्यानंद मिश्र जी हैं, he has written a note on this रामचरितमानस की छंद, तो वो नोट मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगा। उसमें there are a few errors, और I communicated with him a few years ago। तब उन्होंने कहा था कि ये ड्राफ्ट फॉर्म में है, तो उसके बाद में वो वेबसाइट से आई थिंक पुल्ड इट आउट समहाउ, तो वेबसाइट इज नॉट अवेलेबल। पर मुझे कहीं से फिर वो दोबारा मैंने कहीं से भी किया तो मिल गया। सो लेट्स गो बैक। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि प्रभु भी, अरे कहाँ था, यही था ना,
तो कौतुक लागे संग कपि सेना, तो संग सेना को ले चलेंगे श्रेय देने के लिए, पर ये सारा काम भगवान राम स्वयं करेंगे। फिर आता है छंद। अब इसको अगेन जो 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 गायक लोग हैं वो बड़े अलग अलग राग से अलग अलग से गाते हैं। सैन सांग संगारी निश्चर, लिल पॉज, राम सीता ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, लिल पॉज, नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समझत, और परम पद नर पावही, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, और दास तुलसी गावई। सो हर छंद में और हर इस प्रकार के छंद में 4 लाइन है, 4 पद है। और इसकी हाँ ये थोड़ी वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हरिगीत का छंद। अगेन मैं पूरी सारी डेफिनेशन नहीं दे रहा बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू कन्वर्ट इनटू ए वेरी ग्रामर क्लास। सो इस तरह के टोटल छंद है 208 सारी रामायण में। उसमें से 139 तो आप समझ लीजिए ना करीब करीब 70% छंद है वो हरिगीत का छंद है। बाकी और भी छंद हैं, तोमर है और भी मुझे सारे नाम याद नहीं है, तो जब और छंद आएंगे तब मैं सब उनका ब्रीफली आई विल टेल के वो क्या नाम है आगे। पर अक्सर ज्यादातर छंद यही है हरिगीत का छंद। बड़ा ये इज कंसिडर्ड वेरी स्वीट छंद इन रामचरितमानस, बड़ा मधुर छंद है। और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, और मात्रा वगैरह का हम पहले बात कर चुके हैं, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। सो सैन संग संहार निश्चर राम सीता ही आनी है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। अब अक्सर देखा गया है रामचरितमानस में कि जो छंद है, देखिए यहाँ पे चौपाई है, राइट, चौपाई 12वीं चौपाई है, ये 12वीं चौपाई समाप्त हो गई। उसके बाद उन्होंने छंद दिया और फिर ये दोहा दिया और फिर सोरठा। तो जो छंद है इनवेरिएबली इट इज जस्ट बिफोर ए दोहा और सोरठा। सो चौपाइयाँ होंगी, सिर्फ नॉर्मली स्ट्रक्चर होगा, एक दोहा होगा, दोहा सोरठा एज काइंड ऑफ इंटरचेंजेबल। उसके बाद में कुछ चौपाइयाँ होंगी और दोहा कई बार एक दोहा होगा या 2 दोहे होंगे या 4 दोहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक दोहा है और एक सोरठा साथ साथ है। So that happens many times. कई जगह 6 7 दोहे एक साथ हैं। तो दोहा होगा, उसके बाद में कुछ चौपाइयाँ होंगी, उसके बाद में फिर दोहा होगा, दिस इज जनरल स्ट्रक्चर। पर कई बार वो जो उस दोहे के जस्ट पहले एक छंद होगा, जैसे ये छंद है। सो दिस इज ऑफन, इस पर भी जो विद्वान लोग उन्होंने काफी रिसर्च किया कि ऐसा क्यों है। जनरली ये जो छंद जो डालते हैं, जनरली it doesn't add to the storyline per se, but it brings certain emphasis on that event going on at that time, एक बड़े ही मधुर कला के रूप में। अब उन्होंने कह दिया कि वो सीता जी को ले आएंगे और वानरों को साथ लेके आएंगे, वहीं पे एक्चुअली किष्किंधा कांड की स्टोरी खत्म हो जाती है कि भाई आप जाके सीता जी का पता लगाइए, वही हमारा काम है, वही हमें मिशन हमें दिया है, हम जाके राम जी को बता देंगे, फिर राम जी जो चाहे वो करें। और मुझे ऐसा लगता है कि वो तो अपने भुजबल से ही, और उसका एविडेंस है, खरदूषण को उन्होंने अकेले ही मार गिराया था, उस समय तो लक्ष्मण को भी नहीं रखा था साथ। ये अरण्यकांड में स्टोरी आती है, जब 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 शूर्पणखा के नाक काट ली जाती है, तो वहीं के वहीं उसे वहीं पे आसपास में खरदूषण और त्रिशरा, ये बड़े राक्षस रहते थे। वो खर तो रावण का भाई था, और वहां पे जाकर उसने कंप्लेन की, करे देखो मेरी नाक काट दिया, तुम लोग यहाँ बैठे हुए, बुला लो किसने काटी है, पता उसका ठिकाने लगाते हैं। सो खरदूषण ये सब बड़े लंबे चौड़े सेना लेके जाते हैं, पर उसके पहले ही राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि बड़ा युद्ध होने वाला है, तो तुम्हें भी सीता जी को लेकर जरा चुपचाप कहीं और चले जाओ, वो देखेंगे तो एकदम घबरा जाएंगे, इस यहाँ बड़ा खून खराबा होगा। तो लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर चले जाते हैं, और सिर्फ अकेले राम जी सारी खरदूषण उनकी सारी इतनी बड़ी सेना का नाश करते हैं। तो दैट हैज ऑलरेडी बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, अगर जरूरत हो तो उन्हें कोई सेना में की आवश्यकता नहीं है, ये सिंगल हैंडेडली कैन डू दैट। सो यहाँ पे एक्चुअली किष्किंधा कांड की कहानी समाप्त हो जाती है। बट टू ब्रिंग दैट स्वीटनेस टू दिस होल इवेंट ही एड्स दिस छंद। तो जहां जहां इन्होंने छंद का ऐड किया है, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, तो खास करके हरिगीत का छंद, वो एक
एक काव्य में माधुर्यता लाने के लिए और काव्य में माधुर्य लाने के लिए, स्वीट के लिए। तो अब इसको पढ़े हम सैन संग संहार, संहार करना है नहीं नाश करना। निशिचर, दिस वर्ड वी ऑल नो बट फिर भी इट्स इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज निशिचर? राक्षस। राक्षस। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, और संधि विच्छेद, संधि रात्रि में चलने वाले, रात्रि में विचरण करने वाले। रात्रि में निशी इज निशा, और निशा इज रात्रि, और चर मतलब जो चलने वाले या चलने वाले। तो जो बेसिकली रात में जागते रहते हैं। तो अगर ये परिभाषा लगाएं तो आजकल लगता है हमारे सब बच्चे लोग ये निशाचरी माने जाएंगे, वो तो 2-3-4 बजे तक सोते ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से परिभाषा बदल गई है। तो सैन संग संहार निश्चर, ये सेना के संग सारे राक्षसों का संहार करेंगे, नाश करेंगे, राम सीता यानी, और राम जी सीता जी को ले आएंगे। दैट्स व्हाट हमारे जामवंत जी बड़े जो सीनियर मोस्ट यहाँ पर है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फिर त्रैलोक पावन सुचित सुरमुनि नारदाद बखानी है। अब त्रैलोक क्या है? वी ऑल नो दैट त्रैलोक इज अगेन 2 शब्दों का बना हुआ है, त्रि और लोक। त्रि इज 3 और लोक, तीनों लोक। 3 लोक कौन कौन से लोक? ये लोक, ये नहीं, पाताल लोक, पृथ्वी, आकाश, पाताल, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। अच्छा। तो इस पर आप लोग थोड़ी रिसर्च करिए। तो 3 लोगों को, सारे तीनों लोगों में 3 लोग माने जाते हैं। तीनों लोगों में त्रैलोक पावन शब्द हम पहले देख चुके हैं। पावन मतलब पवित्र, सुजस यानी सुंदर, यश, सुर यानी देवता, मुनि तुम जानते हैं, नारद आदि, नारद और बाकी लोग बखानी है। तो ऐसे आदि कई बार उन्होंने यूज किया है टू दिस प्लस, अंगद आदि चल दिए वहाँ पे युद्ध करने के लिए। तो आदि में और लोग ऐड हो गए। से अगेन कविता बनाने में सरलता रहती है। तो त्रैलोक में जो उनका जो ये सुयस है, पवित्र सुयस है, उसको सुर, देवता, मुनि, नारद आदि सारे ऋषि मुनि उसका फिर बाद में बखान करेंगे, वर्णन करेंगे। बंद कर दो। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। और उस बखान को जो सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, सारे शब्द आई थिंक आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सॉरी जो उस बखान को, मतलब उस विजय के वर्णन को जो गाएंगे, कहेंगे, सुनेंगे, परम पद नर पावई। वो नर, और नर इंक्लूड्स नारी। कई बार लोग बहुत इसको लिटरली लेते हैं, इसमें नर है तो नारी के लिए क्या? अरे भाई, नारी, नर और नारी के लिए एक ही शब्द है ये। सो इट इंक्लूसिव ऑफ मेल फीमेल बोथ। समझे? तो परम पद पर नर पावई। तो जो भी इस कथा को कहेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, उनको परम पद प्राप्त होगा। तो दिस इज नाउ दिस पद वर्ड इज आल्सो हैव मल्टीपल मीनिंग्स। तो यहाँ पे परम पद का क्या मतलब हुआ? पद, व्हाट इज पद? चरणों का मतलब नो, ये जो तीसरी पंक्ति में ना पद, दिस वन आई एम टॉकिंग, स्थान। परम पद। जैसे अभी मुझे प्रधानमंत्री का पद चाहिए, राइट? लेवल डेजिग्नेशन, या मुझे अब देखिए ना, यूएस में राष्ट्रपति पद के चुनाव के पीछे बहुत मारपीट हो रही है यहाँ पर आज रोज। सो हर कोई आदमी हर कोई तो नहीं करना चाहिए। मानसिक प्रवृत्ति है कि मनुष्य चाहता है मुझे ऊंचे से ऊंचा पद मिले। प्रमोशन होता है तो क्या मतलब ऊपर का पद मिला, आप जूनियर इंजीनियर है, उससे आप इंजीनियर बन गए, फिर सीनियर इंजीनियर बन गए, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सो आपका बड़ा पद होता चला गया। सो परम पद नर पावई। यहाँ पर ये वो उस भौतिक पद की बात नहीं कर रहे हैं, परम पद की बात करते हैं, जो एक आध्यात्मिक पद है। तो परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। तो मैंने आपको व्हाट्सएप पर डाला था कि भगवान राम के कौन से पर्यायवाची, कौन से शब्द जो भगवान राम को इंगित करते हैं। तो एक तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, वो था राजीव नयन, राइट? सो राजीव नयन और राजीव नैना, अगेन कविता बनाने के लिए, चौपा बनाने के लिए उनको राजीव नैना शब्द प्रयोग करना पड़ा, और वो शब्द है राजीव नयन। और यहाँ अब दूसरा शब्द आ रहा है रघुबीर।
सो रघुवीर इज अगेन, ये क्योंकि अवधि है इसे रघुवीर होना चाहिए, वीर तो कोई शब्द है नहीं हिंदी में, ये वीर है। सो रघुवीर यानी रघुवीर मतलब रघुओं में वीर, यानी जो रघुवंशी जितने भी हुए हैं उनके ऊपर इतने सारे रघुवंशी हैं, उनकी पूरी एक लीनिएज है। अगेन यू पुट इन गूगल यू फाइंड ऑल दैट कि इनके पिता कौन थे, दशरथ के पिता, जज के पिता ये, और ऑल द वे अप। सो इनके सारे वंश में, रघुवंश में ये सबसे ज्यादा वीर है, रघुवीर, ये भी उनका एक नाम है। व्हेन वी से रघुवीर, इट इज इम्प्लाइड द ब्रेव अमंगस्ट ऑल रघुस। और रघु से मतलब ये रघुवंश में जो हुए हैं वो सब के लिए रघु शब्द। रघु, अब रघु इनके भी पूर्वज थे, उनका नाम ही रघु था, महाराज रघु। तो उसके बाद में जब उन्होंने कोई ऐसे बड़े बड़े काम किए होंगे, अब मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए होंगे, तो उसके बाद में उनके वंशज सब रघुवंशी कहलाए, राइट। सो रघुवंश यानी महाराज रघु के वंशज, रघुवंशी। अब जैसे हम लोग हैं वो अग्रवाल माने जाते हैं, राइट। यहाँ पे भी कई अग्रवाल बैठे हुए हैं, देखिए ना, तो सारे अग्रवालों ने घेर रखा है स्क्रीन में, देख रहा हूँ, प्रीति अग्रवाल, शैल अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, ये क्या हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे एक महाराज अग्रसेन थे, राइट। तो उसकी हम सब संतान है, तो हम सब अग्रवाल कहे जाते हैं, तो इस तरह से नाम पढ़ते हैं। तो रघुवीर जो रघुवंशी में से सबसे वीर है। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावे। So अब ये this word pathoj confused me and I had a hard time in understanding it. So pathoj क्या है? So pathoj is just like that, वो जलज कहा था ना मैं, जलज जल में जन्म लेने वाला। So pathoj is made up, path अंग्रेजी वाला पाथ नहीं, हिंदी वाला पाथ। तो पाथ का अर्थ, पाथ भी एक शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है जल। आई हैव नेवर नोन इट। अब देखिए नहीं, ये इस क्लास करने से मुझे कितना फायदा हो रहा है। ये क्लास नहीं होता तो मैं आज, अब ये छंद मैंने हजारों बार पढ़ लिया होगा ना, आई एडमिटेड, पर मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया पाथोज क्या होता है। तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप ये मौका दे रहे हैं। तो मेरा अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। सो पाथोज इज पाथ प्लस, पाथ में जो जन्म ले, तो वही फिर बात वही कमल पे आ गई, राइट। पर यहाँ पे वो जलज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जलज करेंगे तो वो छंद बैठेगा ही नहीं। रघुवीर पद जलज मधुकर दास तुलसी गाय, वो जो 32 क्या था अभी देखा था ना, 28 मात्राएं हैं, तो 28 मात्राएं नहीं बैठेंगी। तो ये उनका एक तुलसीदास जी के साहित्यिक ज्ञान का उदाहरण है कि अब यू हैव टू फाइंड दैट वर्ड। अब कहाँ से ढूंढोगे? अब हमारे जैसे लोग पांच मात्रा का शब्द चाहिए, तो अब कहाँ ढूंढेंगे उसको, राइट। तो जलज तो बैठेगा नहीं, बारिज भी नहीं बैठेगा, वो भी चाह रहे हैं, तो क्या किया जाए। पर वो ढूंढ के लाए पता नहीं कहाँ से। पाथोज, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, आई थिंक धर्मेंद्र दी यू रोट इट, राइट। मधुकर, मधु यानी मधु विनोद हनी, राइट, शायद। मधुकर जो शहद के पीछे आसपास घूमता रहता हो, यानी माने भ्रमर, भंवरा। दास तुलसी गाय, तो तुलसीदास जी अपने आप को दास कहते हैं परमात्मा के सामने। सो मैं दास हूँ उनका, मैं तुलसी हूँ। तो यहाँ पे जामवन जी कहते हैं कि तुलसीदास, अब आगे तुलसीदास पे, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ कि रघुवीर का जो पद, जो अब यहाँ पद है वो है चरण, राइट। चरण, देखिए एक ही लाइन में पद का अर्थ बदल गया। तो ऊपर का पद है वो पोजीशन, स्टेटस, नीचे का पद है उनका चरण। तो रघुवीर पद पाथो, जो उनके जो चरण है वो कमल की तरह। अगेन वो चरण कमल, पाथो जो पद है नहीं, चरण कमल, सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम थिंग। सो रघुवीर के जो चरण है कमल की तरह है, और उनको मैं एक भंवरे की तरह उसके आसपास मंडराता रहता हूँ। तो ये इस छंद का थोड़ा अर्थ हुआ। So basically इस छंद से, जैसे मैंने 1 मिनट पहले कहा था, it doesn't really add much to storyline, but it adds to the beauty of the storyline. It adds to the beauty of the poetry. So जहाँ इन्होंने छंद का प्रयोग किया, अक्सर, not everywhere, और खासकर हरिगीत का छंद, it adds to the beauty, उसकी जो कविता की और काव्य की सुंदरता है, उस सुंदरता को बढ़ाता है। तो उसको पढ़ के बड़ा आनंद आता है। when you read, you just enjoy it. पर जैसे हमने शुरू में कहा था कि एंजॉयमेंट इज इम्पोर्टेंट, पर इफ यू नो द मीनिंग ऑफ इट, इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। सो इवेंचुअली यहाँ पे जामवन जी कह देते हैं कि अब हमें सब चिंता करने की बात नहीं है, अपना स्कोप इतना ही जाए,
सीता जी का पता लगाएं, उनकी क्या कंडीशन है उसकी जानकारी लें, और हम जाके वहाँ राम जी को रिपोर्ट कर देते हैं। फिर तो बाद में वो सब करेंगे, हम जो उनको करना है वो आएंगे, सीता जी को लेके आएंगे। फिर बाद में नारद आदि मुनि, अब नारद आदि जरा फिट हो गया, अच्छा मैं तो नारद आदि कर दिया, तो वो उनका बखान करेंगे। एंड फिर बाद में जो जो भी इस कथा को कहेंगे वो बड़े सुखी होंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ये इस छंद की के बारे में बात है। तो एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? एंड आई कैन वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। हाँ जी विनीता जी कहिए, कहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही विनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अनम्यूट तो हो गए पर आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है। वो उसमें ईयर प्लग में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ओज शब्द जो है इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि जा लगने से तो कमल का पर्यायवाची बन रहा है, लेकिन अगर हम इसकी संधि कर रहे हैं तो पाथ प्लस ओज बन रहा है या पाथो प्लस ज बन रहा है? तो हाँ इसमें ये कौन सा मैंने शब्द? हाँ नहीं, ये बिल्कुल शब्द है पाथ और ज, और पाथ और ज से पाथोज कैसे हो गया ये मुझे नहीं पता। अब आपका बिल्कुल ये ओज नहीं है, ये ज ही है। कि पाथ यानी जल, और हाँ जन्म लेने वाला, तो जी, जल में जन्म लेने वाला हाँ वो तो समझ आया, लेकिन वो है। पाथोज या तो पर ओज पाथो ओज शब्द। ओज से तो, हाँ पर ओज से तो कोई बात बनती नहीं है। तो ओज तो अपने आप में एक अलग शब्द हो गया ना। तो कहीं कभी पानी के लिए पाथो शब्द तो नहीं है पाथ की बजाय? नहीं नहीं, पर अब तो देखिए ना, ये तो वो वाली बात होगी, रामा और रामू, राइट। तो एक कविता बनाने का अगर वो खाली पाथ और जब पाथज कर देते तो फिर वही एक मात्रा कम पड़ जाती। तो हो सकता है उन्होंने एक मात्रा पूरी करने के लिए पाथोज शब्द का प्रयोग कर दिया हो। जी जी, नहीं थैंक पर यू। नहीं, आपका मेरे मन में भी ये दुविधा हुई थी कि जी तो जलज है, बारिज है, अम्बुज है, उसी तरह ये पाथज होना चाहिए ना। जी तो जी जी हाँ हाँ, राइट। मेरे मन में ये दुविधा थी कि जी, पाथज ही होना चाहिए, पाथोज क्यों है। हाँ तो बाकी और शब्दों की तरह, पर ये उसका एक कारण मुझे ये लग रहा है कि अगेन वो चंद्र रचना के लिए पाथोज से बात बैठती है। और यह हो काव्यात्मक सकता है युगल कि जी, हाँ यहाँ पर हो सकता है व्याकरणाचार्यों ने फिर एक पाथोज शब्द की रचना की हो कि हम कमल के लिए पाथोज की पाथोज करेंगे। पर ये मेरा गैस वर्क है। थैंक तो यू आप थैंक लोग हिंदी के जो विद्वान है इस पर जरा आप पता लगाएं कि हाँ, ये यहाँ मेरा पाथोज। एक सबमिशन है कि एक इसी से हाँ निकलता शब्द है पाथे। पाथे शब्द भी जो है उसका अर्थ है पथ संबंधी, रास्ते का। बट ये तो इसमें मुझे पथ लगता से है कि शायद बना वहां है, पर वो पाथ से नहीं बना है, वो शायद पथ से जुड़ के बना है, वो लेकिन वो पाथे उसी या तरह। पथ से बना है जी। हाँ, पथ से बना हाँ, है। पथ से बनाया है, हाँ। तो ये और ये पाथो शायद उसकी लय को बनाने के लिए शायद वो थोड़ा बहुत उसमें जोड़ तोड़ किया होगा, ऐसा लगता है। आपको लगा होगा कि मैं मैदान छोड़ के भाग गया, तो मैं ये पाथोज शब्द में इसमें मैं अपने से देख के बताता हूँ। और ये ऐसा नहीं कि यही यूज किया, कई बार ये पाथोज शब्द यूज किया। लेट मी जस्ट आपने चूंकि है विष्णु जी को पाथोज नाभ कहा गया है एक जगह। विष्णु जी को पाथोज नाभ का पर्यायवाची है विष्णु का। पाथोज नाग, अच्छा। जैसे कमल नाभ, पद्म नाभ, वैसे ही विष्णु जी का पाथोज नाभ भी नाम है। तो ये तुलसीदास जी ने नहीं बदला है, ये कोई शब्द है हाँ जो हाँ वो शब्द है, हाँ ये भी संभावना है शब्द है। बिल्कुल। अब वो पाथोज शब्द बना कैसे, वो एक अपने आप में एक अलग प्रश्न है। ये पाथोज बस दो जगह प्रयोग है रामायण में। एक है बालकांड में दोहा 101 में है। सो मैं एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ये अगर हम डिक्शनरी में देखें तो उसमें भी कमल का अर्थ बता रहे हैं, और उसमें हाँ कोई मानस का एक दोहे का उदाहरण भी दिया है, पुनि गहे पद पाथोज पाथोज, मयना प्रेम परिपूर्ण ही हो। हाँ वो बालकांड में ना, मैं आपको वही कमल के लिए तो आ रहा है, लेकिन पानी नहीं समझ में आ रहा है उसमें कि पानी
के लिए क्या शब्द, मूल शब्द क्या है? हाँ देखिए बालकांड में भी है, बालकांड में जो शिव पार्वती के विवाह के बाद में है, जब उनका विवाह वगैरह हो गया उसके बाद में है छंद है, दाइज दियो बहु भांति पुनिकर जोर हिमभूधर कहो, मतलब उनके विवाह हो गया और जो हिमभूधर यानी पर्वत जी जो पार्वती जी के पिताजी हैं वो कहते हैं का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गए रहे हो, हे शंकर मैं आपको क्या दूं, इन्होंने शंकर को कोई बोले क्या दे सकता है, तो शंकर तो सबसे बड़े दाता हैं और उनको तो सिर्फ एक उनके ऊपर जल चढ़ाने की जरूरत है, कोई ज्यादा उनको मिठाई कराने की भी जरूरत नहीं है। विष्णु भगवान को तो हमें बड़ा मिष्ठान देना पड़ता है। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाते ही कियो, तो शिव भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने ससुर को बस संतोष दिया, कहा नहीं कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। और फिर लास्ट में पुन गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण ही हो, पुन गहे पद पाथोज मैना, जो मैना है उनकी माता जी पार्वती जी की, उन्होंने फिर उनके शिव जी के पद पाथोज गहे, उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। तो ये रामचरितमानस में ये दो ही जगह, जो अभी किष्किंधा में देखा और एक यहाँ देखा। और ये वैसे ये डिक्शनरी में पाथ का अर्थ जल भी बता का रहे शब्द हैं, उसका अर्थ जल जल और नहीं वो तो है पाथ का अर्थ जल है ही है, वो उसमें तो कोई डॉट वो मैं देख चुका हूँ, पाथ का अर्थ जल है ही है। फिर इसी से रिलेटेड शब्द है पाथोद भी है, पाथोद भी है, पाथोद यानी वही अगर जल देने वाला तो बादल के लिए होगा, वो अरण्य कांड में। फिर पाथोद ही है वो भी जल निधि के, पाथ का मतलब जल होता है, संधि के साथ पाथोज हुआ। नहीं आप बताएं संधि के साथ कैसे हुआ जी, पाथा धन ज होता है ना, तो च छ ज तीसरा अक्षर है, इसलिए जो उसका विसर्ग है उसको गुण हो जाएगा, पाथा धन ज पाथोज। अच्छा तो ये विसर्ग संधि, संधि के नियम के अनुसार विसर्ग जो है तो पाथा धन ज बराबर पाथोज होगा। धन्यवाद बहुत बहुत, मुझे आप जी दिखाई नहीं दे रहे, आपका नाम बताइए भाई साहब। साहू, भारतवर्ष। देखिए मुझे इसमें मैं जूम में देख नहीं पा रहा, चलो धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए इन्होंने स्पष्टता कर दी व्याकरण की, वही मैंने कहा था ना जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, तो पाथ यानी वो है विसर्ग है, और तो पाथा धन ज पाथो, तो ये विसर्ग संधि हुई है, स्वर संधि नहीं। चलिए बात जी जी, जैसे मना धन ज मनोज होता है, जी मना धन ज मनोज होता है, वैसे ही है। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने कृपा की और ये मन से हमारे सबके मन से शंका निकाली। इस क्लास का यही फंडामेंटल उद्देश्य है, सब हम आपस में एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई आज। सो ईश्वर विसर्ग संधि है, सो मना धन ज मनोज, बहुत बढ़िया। सो जय श्री राम, बहुत बहुत बड़ी कृपा, थैंक यू सो मच। तो ये बात स्पष्ट हो गई, पाथोज शब्द कैसे? जी 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 जी, बहुत बहुत। और उसके बाद में अंत में किष्किंधा कांड में एक दोहा है और दूसरा सोरठा है। भव भेषद रघुनाथ जस सुनई जे नर अरुणार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई रसिरार। तो ये दोहा, अब दोहा क्या होता है ये हम पहले बात कर चुके हैं। नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभाधिक, सुनई तास गुणग्राम जासु नाम खग बधिक। ये सोरठा है। अगेन सोरठा क्या होता है इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। सो भव भेषज, अब भेषज शब्द बाद अगेन जैप में कि भेषज शब्द क्या है, तो भेषज शब्द का अर्थ है दवाई और औषधि। अगर हम अच्छी भाषा यूज करें हिंदी की तो औषधि, और आपके रोजमर्रा की भाषा दवा। तो भव भेषज रघुनाथ जश, सो इस भव मतलब जिस परिस्थिति में हम लोग हैं उस परिस्थिति से निकलने के लिए जो औषधि है वो भगवान राम, वही उनकी औषधि है। जैसे उनका यश वही हो, राम भगवान राम रघुनाथ अगर रघुनाथ भी जैसे पहले आई थिंक रघुनाथ की हम बात कर चुके ना, रघुवीर, हाँ जैसे अभी नाम रघुवीर है ऐसे नाम रघुनाथ। सो जो अगेन रघुवंशी के स्वामी है रघुनाथ। सो इसी तरह हिंदी में शब्द बनते हैं। सो भव भेषज रघुनाथ जसु इज यश,
भगवान यश। रघुनाथ जी का यश, जो भी नर और नार, चलो यहाँ नारी आ गई तो अब तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, जो स्त्री पुरुष सुनते हैं उनके लिए इस भाव में यानी इस कलयुग में औषधि के समान है। तिनकर सकल मनोरथ, उनके सारे मनोरथ, उनकी सारी इच्छाएं कामनाएं सिद्ध करें त्रिशिरार, उसको सिद्ध करते हैं। कौन करते हैं? त्रिशिरार। और त्रिशिरार इज वही त्रिशिरा प्लस अरि। सो अरि का, अरि शब्द इज शत्रु, राइट? सो जो त्रिशिरा के शत्रु हैं और त्रिशिरा का जिन्होंने उद्धार किया है और त्रिशिरा का नाश किया वो, और त्रिशिरा भी खरदूषण त्रिशिरा बलशाली। तो ये त्रिशिरा और खरदूषण त्रिशिरा तीनों का संहार भगवान राम ने जब किया था। तो अगेन त्रिशिरार यहाँ बैठता है, जो त्रिशिरार ही कह सकते हैं, रावणार भी कह सकते थे, पर वो चूंकि बैठेगा नहीं दोहे में, तो उन जो त्रिशिरार है तो उनके वो हमारे वो सारे मनोरथ वो से सिद्ध करते हैं। तो the word that I found hard was here भेषज, भाव भेषज। सो भेषज शब्द का दो चार जगह उपयोग है, पर ये शब्द का अर्थ गैस नहीं कर सकते हम लोग। इट्स नॉट, एटलीस्ट आई कुडंट गैस कि इसका मत भी होगा। नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभा अधिक। नीलोत्पल इज नील धन उत्पल, वो संधि तो स्वर संधि सीधी है, वो तो ऐसी समझ में आती है। अभी उत्पल है, अगेन अनदर वर्ड फॉर कमल, राइट? अभी उत्पल बड़े एक बहुत बड़े बंगाली एक्टर थे उत्पल दत्त, राइट? उत्पल दत्त। सो तो उत्पल इज कमल। सो नीलोत्पल तो भगवान राम के तो नीलवर्ण, सो नीलोत्पल तो वो कैसे कमल के बराबर, जैसे जो नीले रंग के कमल के समान। नीलोत्पल तन श्याम, उनका तन शरीर श्याम रंग का है, पर श्याम जो नीले कमल के समान है। काम कोटि शोभा आदि, करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा उनकी शोभिता है। सो लॉट ऑफ दिस वर्ड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगेन ये भगवान राम की एक तरह से स्तुति मानी जाएगी। सुनई तास गुणग्राम, तो उनके गुणों का वर्णन, ग्राम इज एसेंशियली लाइक कलेक्शन, लॉट ऑफ देम, बहुत सारे। तो सुनई तास गुणग्राम, तो उनके गुणों का वर्णन, गुणों का समूह। जासु नाम अग खग बधिक, तो उनके नाम से अग शब्द अगेन बहुत बार आता है। अग का क्या अर्थ हुआ? अग टॉक अबाउट जी जी, सुना नहीं मैंने। अघ, अघ का क्या अर्थ है? जानबूझ के छोड़ देता हूँ कि एक थोड़ा मैं सोचने को मिले। सो अघ का मतलब पाप, राइट? सो अघ खग, खग का मतलब पक्षी। ख ग, ये दो अलग अलग अक्षर हैं। ख इज यूज्ड जनरली फॉर एनीथिंग टू डू विद आसमान, आकाश, राइट? खगेशा, राइट? और सो ख ग इज गमन करने वाला, जो आसमान में गमन करता है, आसमान में गमन करता है, और जो आसमान में घूमता फिरता है, तो पक्षी के लिए खग शब्द है। तो खगेशा शब्द अभी आया नहीं। खगेशा यानी जो पक्षियों के भी ईश हैं, जो अक्सर गरुड़ जी के लिए प्रयोग होता है। तो जब काकभूषण जी और गरुड़ जी की जब वार्तालाप होती है तो काकभूषण जी को बार बार खगेशा, खगेश, हे खगेश, इस तरह से और समझो, बोलिए ना। उसमें से कुछ भी कर लो। नहीं, ऐसा नहीं, समझेगा नहीं तो कैसे, क्या होगा? मलिक जी जरा वीडियो आप ऑडियो ऑफ करिए प्लीज अपना। अग खग बधिक, और बधिक क्या है? शिकारी, हाँ बहेलिया, हाँ शिकारी, बधिक सब मेरे ख्याल से ये शब्द वध से आए, तो जो वध करने वाला बधिक, तो शिकारी। सो जो भगवान राम के नाम है वो अग खग बधिक, सो जो पापों का नाश करने वाले हैं। सो अगेन ये जो एक दोहा है और ये सोठा है, ये भगवान राम की स्तुति के रूप में हम देखेंगे। कोई स्टोरी लाइन में इनका कोई एडिशन नहीं दिखाई दे रहा। सो उसके बाद में दिस सुंदर किष्किंधा कांड है, किश कर जा रहा हूँ, किष्किंधा, टंग ट्विस्टर है थोड़ा, खत्म होता है। सो किष्किंधा कांड सारे
रामचरितमानस में सबसे छोटा कांड है, इसमें कुल 30 दोहे हैं, राइट। पर ये इस 30 दोहे में कथाएं बहुत हैं। सो एक तरह से ये किष्किंधा कांड इज वेरी इंपॉर्टेंट कांड। मतलब सुग्रीव से मिलना, उसके बाद में कितनी सारी बातें होती है और अंत में यहाँ तक आ जाना कि अब हम बिल्कुल रेडी हैं समुद्र को पार करने के लिए और भगवान राम का काम करने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कांड, वेरी इजी टू रीड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो आई विल सजेस्ट, हालांकि हम लोग क्लास सुंदरकांड का है, फिर भी आप एक बार किष्किंधा कांड को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, सो अब एक तो दूसरी बात कर लेते हैं। वो है, एक है ये मैंने आपको फाइल भेजी हुई है, आज भी दोबारा भेजी थी। ये सुंदरकांड मैंने एक्सेल शीट में रखा है। इसमें दो बात करना चाहता कि एज वी गो फॉरवर्ड, मैं कुछ आप डिस्कशन के लिए या क्वेश्चन के लिए, होमवर्क के लिए, सो आई विल गिव ए रेफरेंस ऑफ लाइन नंबर। सो ये है लाइन, दिखाई दे रहा है आपको? तो उसको भी और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, राइट। सो इफ आई चल के लाइन नंबर 35, मैं 35 तो चलो ठीक नहीं, लेट्स लुक एट दिस लाइन नंबर 51, दिस इज लाइन नंबर, राइट। कि लाइन नंबर 51 में जो शब्द अमोघ है उसका क्या अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो दैट यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट वेयर इज दैट लाइन। सो जस्ट लुक एट द एक्सेल शीट, यू विल फाइंड कि ये शब्द अमोघ क्या है, तो अमोघ शब्द का क्या अर्थ हुआ। सो दिस इज हाउ दिस लाइन नंबर इज गिवन। दिस गिवन एसेंशियली बाय फॉर कन्वीनियंस, ताकि फिर हमें सारा ढूंढना नहीं पड़े। सो एक तो तीन, इसे बेसिकली 3 कॉलम है, एक लाइन नंबर, दूसरा सुंदरकांड जैसा है कॉपी पेस्ट ये, उसके पहले ऑफकोर्स हम लोगों ने थोड़े ये डाले हुए हैं, जो शुरू करते कभी कभी पाठ करते हैं, वी रीड ऑल दिस, गणेशा नमः, गुरुभ्यो नमः, और थोड़ी स्तुति उनकी। और ये सब, अब ये जो है कोई रामायण के पार्ट नहीं है, पहले 7 लाइन, राइट। वो मुझे जो अच्छा लगता है तो मैंने डाल दिया, आपको अच्छा ना लगे मत डालिए और कुछ और डाल दिए, जो भी आपकी पसंद हो। बेसिकली सुंदरकांड का पाठ यहाँ से शुरू होता है, प्रणवम पवन कुमार, बात करते हैं। पर हमने इसमें अपनी सुविधा के लिए कहा ये लाइन नंबर 8 है, ये लाइन नंबर 11 है, ये लाइन नंबर 32 है, वगैरह वगैरह, राइट। दूसरी बात मैं इस कोड की करना चाहता था कि एक हम जो भी एक टिपिकल, लेट मी गो टू दैट अनदर पावर पॉइंट, कहाँ गया, गलत से बनाया था ये। तो कोई भी आप रामायण की प्रिंटेड और इवन ऑनलाइन कॉपी आप देखेंगे, सो जैसे ये है, मैंने उसका एक स्नैपशॉट दिया है। ये दोहा 2 और दोहा 3 के बीच की लाइन, सारी लाइनें नहीं है क्योंकि आई वांट यू टू सी विद इन अ बिगर फॉन्ट। तो जैसे कि सुंदरकांड में जो दूसरा दोहा है वह है, राम काज सब कर है तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सोच हरिश चले हनुमान, और वहां पे 2 लिखा है। टिपिकली मोस्ट कॉपीज ऑफ रामायण हैज दिस, राइट। तो इससे हमें पता लगता है, और सुंदरकांड में पता ही है कि सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, और दिस अप्लाइज टू एनी कांड, बालकांड, उत्तरकांड, जो भी, क्योंकि सुंदरकांड का दोहा नंबर 2 है। फिर उसके बाद में 24 शुरू होती है, निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गई है, पर उसका कोई रेफरेंस नहीं होता। सो देयर इज नथिंग रिटन हियर। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई, उसका कोई रेफरेंस नहीं है। पर कुछ कॉपीज में आपको यहाँ दिखाई देगा 1 लिखा हुआ, 1 यहाँ पे 1 लिखा हुआ, कुछ कॉपी में आपको दिखेगा 1, और कई में नहीं होगा। सेम वे फिर नेक्स्ट, फिर कुछ और लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर कुछ और लाइन, फिर ये छंद, और फिर ये दोहा नंबर 3। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर है रामचरितमानस का। तो जब बात करें और मान लो हमें इस लाइन पे बात करनी हो, और कहाँ चला गया, इस लाइन पे बात करनी हो, नाना अतर फल फूल सुहाए, खगंबर का प्रंद देख मन भाए। सो वी डोंट हैव ए सिस्टम टू आइडेंटिफाई दैट लाइन। हम कहेंगे कि वो चाहे दोहा 2 और 3 के बीच में है, और फिर उसके बाद में 5वीं लाइन है, जो भी नंबर हो, मुझे याद नहीं इसका। सो इतना सारा कहना पड़ेगा। तो इसके लिए जब कुछ साल पहले मुझे खुद को दुविधा हो रही थी कि इसकी रेफरेंसिंग सिस्टम होना चाहिए।
सो वी डिड सम वर्क ऑन दैट कि एक ऐसा हो कि हर लाइन का एक अपना अपना नंबर हो, ताकि हम यूनिकली कह सकें कि ये लाइन ये है। पर उसके पहले मैं एक बात और करना चाहता हूँ आपसे कि टिपिकली जब कोई कहता है कि आप मैंने आज दोहा नंबर 3 पढ़ा, तो उसके दो मतलब होते हैं। दोहा नंबर 3 का मतलब ये होता है, सुंदरकांड का मैंने आज क्या क्या पढ़ा भाई, आज हमने दोहा नंबर 3 पढ़ा सुंदरकांड का, तो उसका एक मतलब ये कि ये दोहा पढ़ा खाली सिर्फ, राइट, दैट्स वन मीनिंग ऑब्वियसली। दूसरा मीनिंग ये होता है कि जो दोहा 2 और 3 के बीच में जितना भी है, तो यहाँ से शुरू होता है निश्चर एक सिंधु में रही और यहाँ नगर करो पैसार, इतना ये पूरा कंटेंट इस दोहा नंबर 3। सो दोहा नंबर 3 तो हम कहेंगे ये जो नाना तरफ फल हुआ है, ये दोहा नंबर 3 में। दिस इज अ कन्वेंशन स्कॉलर रामायण स्कॉलर्स हैव यूज्ड, इट्स नॉट माय कन्वेंशन, रामायण स्कॉलर्स हैव यूज्ड दिस कन्वेंशन। एंड अभी हम एक्सेल शीट पे फिर दोबारा जाएंगे एंड आई विल टेल यू व्हाई दे हैव यूज्ड दैट कन्वेंशन, कुछ उसके पीछे थोड़ा लॉजिक है। So this line is the first line of दोहा नंबर 3. So first line of दोहा नंबर 3, और ये दोहा नंबर 3 की पहली लाइन है। और सुंदरकांड चूंकि हमें पता है तो we are not making that statement right now. This is the second line of दोहा नंबर 3. This is the, चूंकि बीच में लाइन मैंने कुछ लिखी नहीं है, तो मान लो ये 5वीं है, this is the 5th line of दोहा नंबर 3. This is like 11th line of दोहा नंबर 3. तो ये जो दोहा 2 छोड़ने के बाद में चौपाई शुरू होती है, वहां से लेके दोहा 3 तक जितनी भी चौपाई हैं, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ दोहा 3, दोहा नंबर 3. सो दोहा व्हेन वी से दोहा नंबर 3, मैं दोहा नंबर 3 पे हूँ, मैंने दोहा नंबर 3 पढ़ा है या आप दोहा नंबर 3 पढ़ी है, तो उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो दोहा इटसेल्फ बाय इटसेल्फ, दूसरा होता है ये पूरा का पूरा दोहा नंबर। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कुछ साल पहले व्हेन आई डिड दिस वर्क, क्योंकि हमें किसी लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 चीज चाहिए। एक तो हमें कहना है, जैसे हमने ये देखा था, ये लाइन, राइट, वो इसे सेम स्क्रीन, कुछ चीज ऐड है कि ये दोहा नंबर 2 है, पर दोहा नंबर 2 की भी हम कहेंगे ये दोहा नंबर 2 है, पर हमें मान लो दोहा नंबर 2 की पहली लाइन पर ही बात करनी हो, तो दूसरे पे नहीं करनी हो, तो राम काज सब करे हो तुम बलबुद्दीन जान, सब इस पर बात करते हैं। तो वो क्या हुआ, तो नाउ ए न्यू नोटेशन इज 5.2.D1. D इज सिंबल फॉर दोहा। तो उससे अब जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है दोहा है क्या है, तो उससे पता लगेगा ये दोहे की लाइन है, और ये दोहे की पहली लाइन है। 1 इज दोहा नंबर 1, लाइन नंबर 1। सो लाइन नंबर 1 आप सेकंड दोहा आप, सो ये सिंबल है इज ए कंप्लीट बाय इटसेल्फ। अब किसी को भी आप कहें 5.2.D1, इसका मतलब हुआ 5 यानी सुंदरकांड, 5वां कांड, 2 यानी दोहा नंबर 2, और ये दोहे की पहली लाइन D1। अब इस हिसाब से हम इसको देखते हैं, इस चौपाई को, अति उत्तंग जल निधि चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब इसका कोड है 5.3.11। 5 यानी सुंदरकांड, 3 यानी दोहा नंबर 3 की लाइन है। जैसे हमने कहा था ना कि इसके बाद में जो भी ये सब दोहा 3 में माने जाएंगे, तो 3 2 नहीं है, ये बिल्कुल लिल अनकन्वेंशनल है। हम नॉर्मली सोचेंगे ये 2 है तो 2 ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। 5.3 एंड ये चौपाई की लाइन है, ये चौपाई है इसलिए सी फॉर चौपाई, और 11 मतलब 11th लाइन है, यानी ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी जो मैंने लिखी नहीं है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो अगर इस चौपाई पे बात करना चाहें तो हम कहेंगे 5.3.11। सो उससे क्या है, हमें पूरे में ढूंढने की जरूरत नहीं है। और कई बार आई थिंक अरण्यकांड में कई जगह तो एक दोहे के बीच में 25, 26 लाइन है, सो उसमें आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे। सो दिस मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट टू रेफर टू अ लाइन। अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन ये है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरता या घना, वो भी अगेन छंद आ गया, और चूंकि छंद है तो वी आर यूजिंग एक्स फॉर इट, एक्स इज फॉर छंद, एक्स ए एन डी पर जस्ट एक्स। सो 5.3 दोहा नंबर 3, क्यों दोहा 3 का मतलब कि दोहा 3 के पहले, तो दोहा 3 एरा, और लाइन एक ये छंद की एक्स, और 11वीं लाइन है तो 1 2 3 4, तो 12वीं लाइन है, 12th लाइन, 13 14 15। अब यहाँ पे ये दोहा खत्म हो गया एक्सेप्ट कि दोहा इटसेल्फ, अब ये नया दोहा शुरू हुआ। पूरे रखवारे सॉरी, पूरे रखवारे देख बहु कपे मन कीन विचार, तो यहाँ पे 5.3.D1 सेम है, राइट। तो इस रेफरेंसिंग सिस्टम से क्या हो गया, हर लाइन का हमें रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो कभी किसी
एक लाइन विशेष पे, पंक्ति विशेष पे बात करनी हो, वी कैन गिव इट्स आइडेंटिटी वेरी क्लियरली विदाउट सेइंग कि वो अच्छा दोहा 2 और 3 के बीच में है, तो दोहा 2 और 3 और भी 2 और 3 के बीच में तो 20 लाइन है, वहां पे कहाँ है, आपको ढूंढ सकते हैं हम उसको, पर दैट्स अ टाइम वेस्ट। अब इसका प्रयोग हमने ये रामचरितमानस, इसकी जरूरत कब क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ये रामचरितमानस वर्ड इंडेक्स बनाना था, इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं। तो हर शब्द कहाँ कहाँ पर है वो जानना, जिस जानने के लिए वी नीडेड सिस्टम। जैसे हम एक शब्द में एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, शब्द अगम, और अगम यू नो ये लघु हर्ष हुआ। अब ये अगम शब्द रामचरितमानस में 3 बार आता है, 1.3.C3, 2.11.2C6, 2.123D2। नाउ वी नो इसका क्या मतलब होता है। 1.3.3C2 का मतलब क्या हुआ, ये शब्द बालकांड में है, 1 इज बालकांड, 343 343 दोहा नंबर, और उस दोहा नंबर उसमें तीसरी चौपाई, चौपाई तीसरी, यानी दोहा नंबर 43 343 पे जाइए एंड देन गो अप to the third line, और या फिर दोहा 342 से go to third line down. This is how we interpret. Same way second. अब थर्ड में तीसरी बार ये है कि दोहा 123 पे है, ये किस कौन सा कांड है, अयोध्या कांड, राइट, तो अयोध्या कांड, और वहां पे ये दोहे में ये 123 जो दोहा नंबर है उसकी दूसरी लाइन है। So this is how we interpret. So उससे we have been able to create this whole index. Otherwise हम लिखे कैसे कि ये शब्द कहाँ पर है, हाउ डू वी राइट इट, यू नो, ऐसा लिखें कि 143 और 44 के बीच में, दैट बिकम कंफ्यूजिंग। पेज नंबर हम लिख नहीं सकते, क्योंकि पेज नंबर तो यू नो कोई रामायण तो कोई एक पर्टिकुलर बुक तो है नहीं, वो कभी गुटका एडिशन है, टीका के साथ है, बिना टीका के साथ है, बड़ा बृहद साइज है, बड़ा साइज है, तो पेज नंबर तो सब अलग अलग हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई किताब होती है, एक स्टैंडर्ड 1 बुक होती है, तो शब्द का हम पेज नंबर दे सकते हैं कि भाई ये वर्ड है, ये पेज नंबर 87, 89, 95 उस पर है, पर वो पेज नंबर हम यहाँ नहीं दे सकते, तो पर हम ये दोहा नंबर और चौपाई नंबर, इस लाइन नंबर दे सकते हैं। सो इसको क्या हो गया, वेरी गुड। तो मैं उस पर जाता हूँ यहाँ पे, तो इसी तरह ये जो कोड है ना, ये इस हिसाब से। तो अब ये प्रणवो यहीं से शुरू करते हैं, पहली लाइन, प्रणवो मतलब बालकांड, 17 मतलब ये 17वां दोहा है, और ये वो सोरठा है, और सोरठे की पहली लाइन है। सेम वे एनीवेयर, राइट, बीच में कहीं और चलते हैं यहाँ, इसको देखें, ये 5 यानी सुंदरकांड, 8 इज दोहा नंबर 8, और उसके ऊपर ये 8वीं लाइन है, और वो एक चौपाई है, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एक्सेल शीट। सो प्लीज गो ओवर दिस, आप अपने समय से थोड़ा सा जानिए कि ये कोडिंग सिस्टम का मेन एडवांटेज इज टू प्रोवाइड ए यूनिक नंबर टू एवरी लाइन, so it become easier for discussion, for referencing, for quoting, you know, कहीं quotation आप दे रहे हैं, you know, अपने देश में तो भगवान कृपा से बड़े बड़े कथावाचक हैं, और वो किसी एक ही चौपाई पे वो घंटों बोल सकते हैं, इतने विद्वान है वो, तो वो देख कर ऑलवेज से कि ये हमें 5.8.66 पे बात करेंगे, राइट, तो आप पटाख से आदमी रामायण खोल के उसको इमीडिएटली पकड़ लेगा। And you know, of course, if you are doing any serious research in Ramayana, you're writing an article, doing thesis, all this can be very, very useful. So I think आज की सभा में इतनी बात करते हैं, अगली बार जब मिलेंगे we will start with actual सुंदरकांड, पर इसके पहले if you have any question, so अभी जो अगला जो भी 5-10-15 मिनट जो भी समय आपको लगाना हो, so we can take the questions, और questions का आंसर हम सब लोग इकट्ठे मिलकर ढूंढेंगे, and we'll go there. So बताइए, any comment, question, suggestion? सर ये आपकी बात सुनते सुनते जो है मेरे मन में ये मतलब इस एक कमेंट भी कह सकते हैं, इसको एक सवाल भी उठ रहा है कि गोस्वामी जी ने जहाँ जहाँ पर भी अलग अलग पर्यायवाची यूज किए हैं, जैसे पाथोज पे भी चर्चा हो रही थी, जलज है,
तो उसमें जैसे आपने एक लॉजिक दी है बहुत बढ़िया, कि वो मात्राओं का भी एक उसमें चिंतन है, ग्रामेटिकल भी है, और उसको जो है वो इक्वेट भी करना है। लेकिन एक कवि की दृष्टि से, मतलब मैं अभी पहुंच नहीं पाया वहां तक, कवि की दृष्टि से एक शब्द उनके मन में आ रहा है जिससे भाव की सुंदरता भी उतनी तरीके से व्यक्त हो रही है। तो मतलब वहां तक कैसे पहुंचा जाए, इसके ऊपर आप या कोई भी जो है थोड़ा सा अगर बोलें तो। इनका विनय जी का बहुत सा प्रश्न है। आई विल लाइक समबडी एल्स टू आंसर, पर इसके पहले मैं इसको स्क्रीन शेयर को बंद कर दूं ना, अब जरूरत है ना? जी ठीक है, बंद। हाँ, तो इनके प्रश्न पर कपिल जी, आप यू वांट टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन? कपिल भुटानी जी। नो कमेंट्स। अच्छा, एनीबडी एल्स? Nobody? देखिए ऐसा ना, इसे एक भाव, एक वस्तु में अपने अपने अल्प बुद्धि से आई विल कमेंट ऑन योर इंक्वायरी। से भाव एक चीज है और कविता एक दूसरी चीज है। अब हम देखें आधुनिक साहित्य को, तो एक मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बड़े साहित्यकार हुए, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी उपन्यास, उनके कई उपन्यास तो वो कर्म भूमि रंग भूमि, उनकी साइज तो पन्नों से नहीं वजन से की जाती है, 2 किलो का उपन्यास है, और कहानियां तो कितने हजारों लिखी हैं भगवान ही जाने। सो इतने बड़े साहित्यकार हैं, पर उन्होंने कोई कविता लिखी हो ऐसा मैंने नहीं सुना, राइट? तो वो उनकी रुचि नहीं थी, राइट? पर वो इतने मूर्धन्य साहित्यकार, अगर वो कविता लिखते तो पता नहीं कितनी सुंदर कविता लिखते। और दूसरी तरह और हमारे महाकवि दिनकर जी हैं या मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अब उनकी आप कविता पढ़ो तो आदमी सोचता है कि कविता आदमी ऐसी लिख कैसे सकता है? ये कोई मानवीय कार्य नहीं है, ये कोई दैविक कार्य है उनकी कविताओं को पढ़ते पढ़ते। सो आई थिंक the two are, I think just a little bit independent things. You know, as a professor, you know very well in university system, say some people like to become, you know, dean and director and so on, or some others, they will never do anything like that. कि मैं जमेरे में नहीं पढ़ना चाहता मैं प्रोफेसर ठीक को अपना पढ़ाऊंगा और रिसर्च करूंगा, बहुत बढ़िया है, राइट? सो आई थिंक इट इज अ वेरी सिमिलर सिचुएशन हियर। वो है, ही इज आइदर अ बॉर्न कवि या जो भी है, तो जब वो लिखते हैं तो वो मेरे ख्याल से वो ऐसी कोई देवी प्रेरणा होती है, शब्द अपने आप अंदर से उभरने लगते हैं, they come within it, you know. So वो जब लिखते हैं तो वो कोई ढूंढते नहीं है शब्दों को कि जलज है, पाथोज है, it just comes from inside. That's what I feel. मैं भी कभी ऐसी टुच्ची मुच्ची छोटी मोटी कविता लिखता हूँ, पर राम भरोसे ये मेरा काम का, तो किसी को बताने में शर्म भी आती है। तो कई बार मुझे मेरे मित्रों ने कहा है कि यार तू फटाफट ऐसी कविता कैसे लिख देता है। मैंने कहा ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ये अपना आप शब्द खड़ा हो जाता है, राइट? सो I'd say it's something like that. So it is just emerges within. That's what I feel. और ये अभी मैं विनीता जी को बुलाऊंगा, इस पे बहुत बड़ी कवित्री हैं ये, और इतनी सुंदर कविताएं लिखती हैं, so she will tell us what's her experience. शैल जी भी हैं, she is also a very good poetess. So I think it is not like somebody looking for a word कि अब मैं देखो वो थोड़ी वहाँ पे बैठ के मात्रा गिनने बैठे थे कि चाहे अब 14 मात्रा हुई, अब 2 मात्रा का मैं शब्द लाऊं। I don't think he was doing anything like that. और हम देखते हैं रामचरितमानस में, काव्य सुंदरकांड में तो मैंने कई जगह देखा है कि कई चौपाइयों में 16 मात्रा नहीं है, तो वहाँ वो शॉर्ट पड़ जाता है। तो अब पीपल कैन क्रिटिसाइज हिम, अरे चौपाई तो है नहीं, ये क्या गलती कर दी उन्होंने, अरे भाई अब तुम वो दोषी ढूंढने निकले हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, तो उस चौपाई को तुमको बहुत बुरी लगती है मत पढ़ो, बाकी पढ़ लो। सो जैसे उनका मन में भाव आता गया ऐसे वो लिखते चले गए, राइट? एंड इट जस्ट becomes an automated process, मुझे ऐसा लगता है। अब विनीता जी आप बताइए, शैल जी आप भी कहिए, आप भी बड़े कविता वगैरह लिखते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स? हाँ बोलिए विनीता जी। मैं बोलूं? हाँ बस, हाँ बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है विनय जी आपने। तो कोई भी जो चौपाइयां हैं पूरे मानस में, तुलसीदास जी ने जो भी शब्द कहीं भी प्रयोग किया है वो यूं ही नहीं है, उसका वहां पे छंदात्मक महत्व जितना है, भावनात्मक उससे कहीं अधिक है, और आध्यात्मिक उससे भी अधिक है।
ये जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे तो कभी कहीं एक शब्द की गूढ़ता को समझ पाएंगे बस। क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, कल मैं अयोध्या कांड पढ़ रही थी, तो जब भरत जी के आने की खबर, लक्ष्मण जी गुस्से से उठ खड़े होते हैं, तो वहां पर तुलसीदास जी ने राम पद का इस्तेमाल किया है, जबकि वहां राजपद भी उतना ही फिट है मात्रा के हिसाब से। लेकिन लक्ष्मण जी की नजरों में जो अयोध्या का सिंहासन है एग्जैक्टली राम पद है, वो राजपद उनके लिए है ही नहीं। तो वहां पर तुलसीदास जी ने राम पद लिखा है, और 2-3 चौपाई छोड़ते ही कि राजपद पाके किस किस तरह लोगों के दिमाग खराब हुए, जहाँ पे वेन राजा और नहुष राजा और इनका उदाहरण दिया, वहां राजपद लिखा है। तो आप मात्रा देखिए और अर्थ देखिए, तो राजपद लिख के भी पूरा हो रहा था पहले स्थान पे, लेकिन तुलसीदास जी ने राम पद लिखा है। तो अब जैसे ये पाथोज है या जलज है, ये केवल छंद की पूर्णता के लिए उन्होंने नहीं लिखा है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी। धीरे धीरे जितना इसमें घुसते रहेंगे, जैसे तुलसीदास जी को लिखने के लिए वहां से कहीं से आते गए, तो उनके भाव हमको भी ऊपर से कहीं से आते रहेंगे और मिलने लगेंगे धीरे धीरे। थैंक यू। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ बताइए कैसा जी। विनीता जी ने इतनी सुंदर व्याख्या कर दी है, कुछ कहने को ही नहीं है। आई थिंक कविताएं जो और कोई भी काव्य साहित्य वो डूबने की चीज होती है, और उससे हर एक का तैरने का, उबरने का अपना अपना तरीका होता है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। देखिए छंद में कविता की रचना करना अब आजकल तो अभी कुछ सालों पहले की बात है जब मुझे थोड़ा बहुत लिखने का ऐसा पागलपन आया था। अब कुछ अपने को आता जाता तो सा नहीं, अभी भी नहीं आता जाता। तो मैं अहमदाबाद मेरा घर है, वहाँ गया तो मैंने कहा मैं किसी हिंदी के प्रोफेसर से मिलता हूँ। तो वहाँ पे मुझे हिंदी के डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी में हिंदी के डिपार्टमेंट से मैंने कॉन्टेक्ट, तो मैं तो चूँकि बिजनेस का प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ के बिजनेस की जो डायरेक्टर थी वो हमारी बहुत पुरानी मित्र भी थी, डॉक्टर सरला च्युतन। तो उनको मैंने ईमेल भेजा कि सरला जी कैन यू पुट इन टच विद द डिपार्टमेंट समबडी, यू नो। तो उन्होंने वहाँ उनको फ़ोन किया, उनसे बात करते, वो भी आलोक गुप्ता जी थे, डॉक्टर आलोक गुप्ता। सो आई वेंट एंड मेट हिम उनके ऑफिस में जाके। तो उन्होंने एक बात कही कि आप ये छंद के चक्कर में कहाँ पड़ते हो, आप कोई छंद में रचना लिखता ही नहीं है, अब सारी कविताएं बिना छंद की हैं। तो जो एक निराला जी ने कब से शुरू हुआ था, वो आता दो टूक कलेजे के करता पथ पर जाता। तो बोला आप तो कोई लिखता ही नहीं छंद बंद में, तो आप छंद के चक्कर में पड़ो मत, क्योंकि अब छंद में लिखना, कविता लिखना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए सब बड़े अपने मस्ती से जो मन में आता लिखते रहते हैं। तो मुझे बड़ा एक तो आश्चर्य हुआ, दूसरा एक धक्का सा लगा अंदर से, क्योंकि वास्तव में ये जो कह रहे हैं, वो हिंदी के प्रोफेसर है, हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो उनकी बात को नहीं मानने का कोई प्रश्न नहीं होता। अब संयोग से अभी जब हम लोगों ने रामायण कॉन्फ्रेंस की थी, आप उसमें विनीता जब थे, तो उसमें उसके पहले वहाँ पे गांधी जी पर कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें वो आए थे, तो वो मिल गए, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आपने मुझे, वो मुझे पहचान नहीं पाए, तो मैंने कहा मैं आपको मिला था। अच्छा, मैंने कहा आपने मुझे बात कही थी, मुझे अभी भी याद है। तो बोले नहीं, अब थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, आप कुछ लोग छंद में कविता लिखने लग गए। सो छंद में कविता लिखने को, छंद में आदमी उस बंधन में पड़ जाता है। छंद आपको चौपाई है तो 16 मात्रा नहीं होगी, या उसकी जो उसकी व्याख्या है उससे बनेगी, तो वो फिर वो बात नहीं बनेगी। और बिना छंद के तो कोई एक पहली लाइन में 4 शब्द हैं, दूसरी में 10 शब्द हैं, तीसरी में 2 शब्द हैं, 5 में, अब हम देख रहे हैं ना अभी राम काव्य पीयूष जिसपे शैल जी और विनीता इतना काम कर रही हैं, तो उसमें पद कई बार पता लगता है ये पद्य के गद्य भगवान जाने। So it's a very difficult, but I think जो पिताजी ने बात कही वो एक फंडामेंटल बात है कि कविता तो अंदर से ही उभरती है, एकदम कुछ ऐसा अंदर से जब भाव आता है तो वो शब्द अपने आप टपकते चले जाते हैं, वहाँ फिट होते चले जाते हैं। आई थिंक उसको कोई ढूंढा डाली करने की ऐसी आवश्यकता पड़ती नहीं है। और खास करके बाबा तुलसीदास जी ने जब ये रामचरितमानस लिखी थी, तब तक तो उनका कितना काफी उन्होंने बड़ी उम्र में जाके लिखी थी, बड़े मुझे याद नहीं 60-70 साल कितनी उम्र उनकी हो गई थी तब तक। तो वो बड़े अनुभवी विद्वान थे, बहुत सारी और दुनिया भर की चीजें लिख चुके होंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी होंगी जो शायद
किसी को पता ही नहीं होगी, लिखी होंगी कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, और किसी को पता भी नहीं लगा होगा। हमें क्या, हमें तो वो पता है जो हम पॉपुलर हुई है, राइट। और जो उन्होंने, अब हमने भी दुनिया भर के रिसर्च पेपर लिखे हैं, उनको कोई देखता ही नहीं है। जो रिजेक्ट हो गए वो तो कचरे में डाल ही दिए ना, तो राइट। तो उनको तो है, उन्होंने पता नहीं कितनी इस तरह की रचनाएं की होंगी। तो थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी डॉक्टर माधुरी, हाँ जी, कई बात। जैसे सहजता में ही प्रवाह होता है, तो जहाँ पर भी हम बलपूर्वक किसी शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो ठीक उसी पेंच की तरह होता है जिसको हम जबरदस्ती कसने की कोशिश करते हैं और फिर वो पेंच कसते कसते उसकी चूड़ियां मर जाती हैं। हाँ, ये बात सही है। भाषा का भी सौंदर्य खत्म हो जाता है अगर हम उसको जबरदस्ती शब्दों को ठूसेंगे तो सही है। यहाँ काव्य जो है वो सहजता में ही प्रवाह है, एक स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो वो भाव मन से आते हैं और उनको हम जबरदस्ती नहीं लिख सकते। मेरा ये मानना है कि कविता नहीं बिल्कुल सही। अगर कविता में सौंदर्य नहीं हुआ तो फिर कविता का क्या फायदा? से गद्य पढ़ो आराम से, तो हाँ, वो माधुर्य, वो सौंदर्य, वो भाव। अब अगली अक्टूबर के फर्स्ट सैटरडे को डॉक्टर सरोज अग्रवाल जो यहाँ पर हैं यूएस में, वो साहित्य में रस पर ही बात करेंगी कि जो रस है उनका कैसे प्रयोग होता है। तो शी विल प्रॉब्ली talk about this issue. जी सर, जरूर अटेंड करेंगे, चाहेंगे हम अटेंड करना। हाँ प्लीज, थैंक यू। Any other comment or suggestion? चलो नहीं तो फिर सर एक छोटा सा एक प्रश्न है, शायद हास्यास्पद लगे, कि अभी जो ये रामचरितमानस पर प्रश्नावली का प्रथम चरण स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा एक आपसे एक जानकारी चाहिए थी कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए इसमें, कहाँ से तैयारी होनी चाहिए? पूरा रामचरितमानस का अध्ययन करने से या प्रश्नावली? अब वो क्विज की बात कर रही है, राइट? जी हाँ, इसमें तो देखिए ना, अब ये देखिए अगर बहुत सारे यहाँ विद्वान बैठे हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर के प्रश्न बना के भेजे हैं हमें, तो हाँ, पूरा रामचरितमानस का अब मैं क्या बताऊँ आपको, बताइए इसके मतलब तुलसीदास को हम आधार बनाए, वाल्मीकि को आधार बनाए? हाँ नहीं, आई थिंक मेनली तुलसीदास जी, पर थोड़ा बहुत वाल्मीकि। मैं नंबर देने में जरा मुझे डर सा लग रहा है, बट आई वुड से 80% समथिंग तुलसीदास जी और 10-15% 20% वाल्मीकि, क्योंकि ज्यादातर जो हम लोग तुलसीदास जी की रामायण, उसी को हम रामायण कहते हैं, हम कहते हैं रामायण रामचरितमानस का, इसलिए मैं बार बार रामचरितमानस इसलिए कहता हूँ कि हम अरे तो वो तो रामचरितमानस तो रामायण नहीं है, तो रामायण क्यों कह रहे हो? पर मेनली आई थिंक रामायण। जी सर, धन्यवाद सर। और सर 26 तारीख को जो मेरा वक्तव्य होगा उसका की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बारे में मैं आज जो है ना वो पूरा कार्यक्रम आज फाइनलाइज कर लूंगा, और आप जो हिंदी दिवस, हाँ चलो आपने अच्छा बताया, इस सैटरडे को हम लोग हिंदी दिवस सेलिब्रेट करेंगे, पर चूंकि रामचरित मंथन प्लेटफॉर्म है, तो आई थिंक थीम क्या रखा था हमने, हिंदी में राम साहित्य, राइट? हिंदी में राम साहित्य। तो 15-20 प्रेजेंटेशन होंगे, कुछ कविताएं, कुछ आलेख हैं, कुछ व्याख्याएं वगैरह वगैरह। तो आई थिंक पूरा प्रोग्राम 1-2 में जरा ईमेल का एक वेट कर रहा था, पर अब मैं वेट नहीं करूँगा, आज इसको मैं बिल्कुल फाइनलाइज कर दूंगा, और जो लोग पार्टिसिपेट बोलेंगे उनको मैं आज इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बता अपना ईमेल चेक करते रहिएगा। जी सर, जी थैंक यू। हाँ, तो पूरा कार्यक्रम आज शाम तक, मतलब आपके समय, कल सुबह तक। थैंक यू। सो उसमें आप लोग वो होगा शुरू, आई थिंक वी विल स्टार्ट एट 6:30 PM इंडिया टाइम, राइट? यही बात की थी, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया के भी 3 कवि हैं, तो जब 6:30 इंडिया में होंगे शाम के, उस समय रात के 11 बजेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो उससे ज़्यादा तो हम कितना उनको जगाएं। तो वी विल स्टार्ट अर्ली, तो प्लीज़ आप लोग आए, सब पता है उसमें, और लोगों भी कहें उसकी अटेंडेंस पे हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि आगे इस तरह का हिंदी दिवस का काम यहाँ करें कि ना करें। पर चूँकि उसका फोकस हमने थोड़ा मर्यादित कर दिया, पर अच्छा रहा एक तरह से, काफ़ी लोगों ने अलग अलग अपने विचार बताएं। तो again as usual, we will not be able to invite everybody who has proposed, because I'm looking at certain things
जैसे मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आप ये क्यों बोलना चाहते हैं, तो उसका कोई उत्तर ही नहीं है, तो फिर तो आपने सोचा ही नहीं उस बारे में, तो आप क्या कुछ सोचना तो पड़ता है। सो आई सेंड ऑल दैट, मैं वो सब इन्फॉर्मेशन बस आज आई शुड सेंड। थैंक यू और एनीथिंग एल्स? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और चलो इस बात की पूर्णाहुति करें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ॐ शान्ति।